अभिनव जी, आपका बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। आप डीएसपी बने हैं। आपसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, खासकर उन छात्रों की जो 69 बीपीएससी दे चुके हैं और मेंस का इंतजार कर रहे हैं, और मेंस सब वो लोग लिखेंगे। तो आप सबसे पहले 69 बीपीएससी के बच्चों को क्या संदेश देंगे, और ये आप उसमें बताएंगे कि उनको अभी से क्या करना चाहिए जिससे कि काफी जल्दी मेंस है उसको वो ठीक तरीके से कवर कर पाए। सर्वप्रथम तो धन्यवाद सरकार, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया मेरे सफलता में। सर, मेरा मानना है कि अगर मेंस आंसर राइटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर पर, डायग्राम पे फोकस करते हैं तो आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। और सर, आपने भी मुझे बताया था कि इससे प्रभाव पड़ता है, और मेरे भी आंसर मेंस आंसर राइटिंग में मैंने देखा कि मैंने जितना डायग्राम का क्वेश्चन में प्रयोग किया उससे मुझे सफलता से मिली। पेपर 1 को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? सर, मैं पेपर 1 में शुरुआती समय में डीआई बनाता हूँ, क्योंकि अगर डीआई जल्दी समय में बन जाता है तो समय ज़्यादा रहता है, ताकि आप आराम से जीएस के प्रश्नों को हल कर सकें। और मैं सर मैथ बैकग्राउंड रहा तो मुझे डीआई तकरीबन 30 से 35 मिनट में मैं दोनों डीआई बना लेता था। तो मेरे पास एक 2.5 घंटे का पर्याप्त समय रहता था कि मैं आराम से जीएस और करंट अफेयर्स को लिख सकूँ। और पेपर 2 के लिए स्ट्रेटेजी? सर, पेपर 2 में मोस्टली फोकस्ड मैं साइंस एंड टेक में रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है सर, आप ही सर बताते रहे हैं कि पेपर 2 का डीआई साइंस एंड टेक है, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस एंड टेक पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, कोचिंग नोट्स को ठीक ठाक पढ़ते हैं, 2-3 बार 4 बार अध्ययन करते हैं सर, क्योंकि सर मैंने भी किया, तो उसका प्रभाव रहा कि मुझे साइंस एंड टेक में दोनों क्वेश्चन में 22 नंबर मिले, क्योंकि एक अच्छे नंबर थे सर। यही कारण है कि मुझे पेपर 2 में सर 149 नंबर आए हैं सर। और पॉलिटी के सेक्शन में सर मेरा कुछ तो कमजोर रहा है, लेकिन लोग बेहतर कर सकते हैं। उसमें प्रयास किया से जाना चाहिए कि आर्टिकल्स वगैरह और सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स वगैरह हैं सर, अगर उसको कोट करते हैं तो सर ज़्यादा फायदा होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और 67 आपने दिया था, उस वक्त तो ऑप्शनल था। जी, हम लोगों ने भी ऑप्शनल खूब पढ़ा है। जी सर। बट मामला ये है कि अब ऐसे आ गया है, और ऐसे पूरी तरह से व्यक्तित्व का परीक्षण है। हम लोग ही बच्चे को बताते रहते हैं कि इसका कोई विशेष बुक नहीं है, कोई विशेष ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो एक दिन में आपको ऐसे को तैयार करा देगा। अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत रिलेवेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सर, जीएस का नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे जीएस टाइप का आ गया तो आप उस पर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि सर ऐसे एक मूर्त और अमूर्त विषय पूछने की रही है। तो सर, अमूर्त विषय के लिए मेरा मानना है कि आप टीचर के सहयोग कोचिंग संस्थान पर भरोसा रखें, वो आपको इतना करवा देंगे आंसर राइटिंग ऐसे के लिए कि आप वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए, एक चीज है हमारे पास जी सर, जिसका जिक्र करना चाहेंगे छात्रों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने मुख्य परीक्षा में निबंध की रणनीति को दे दिया है, और इसमें जितने भी बच्चों के मन में प्रश्न उठते हैं उस सारे प्रश्न का सोल्यूशन इसमें दिया गया है। जैसे देखिए, पहले दिया है हमने कि आपके मन में एक बड़ा सवाल उठता रहा होगा कि आखिर निबंध की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए, ये सारे बच्चे के मन पर सोचते हैं। तो यहाँ हमने स्पष्ट कर दिया है कि कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको पढ़ के आप रातों रात निबंध लिख सकते। अगर कोई कहता है तो ये बहुत ठीक नहीं है। कोई ऐसी विधि भी नहीं है जिससे रटकर आप निबंध। देखिए, जानकारी का स्रोत तो कई स्रोत है ना, हम केवल एक किताब को जानकारी का एक विशेष स्रोत मान सकते हैं जी, लेकिन उसमें स्रोत और कई जुड़ जाते हैं। जैसे आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके मित्र लोग किस टाइप के हैं, आप किस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, ये सब कुछ मिलके आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और वही व्यक्तित्व पूरी तरह से ऐसे के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, हमने ढला है इसमें कि सिविल सेवा परीक्षा के वर्तमान प्रारूप में निबंध लेखन में एक चुनौती यह आती है कि कम से कम शब्दों में पूरे विषय को स्पष्ट कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि वह है कि नियत समय व नियत शब्द सीमा में लिखने का अभ्यास किया जाए। सबसे बड़ा समस्या अभिनव जी हमने महसूस किया है ऐसे राइटिंग में कि बच्चे लिखते तो हैं, आधे पेज के बाद वो खींचने लगते हैं,
शब्द कहीं कहीं से टटोलने लगते हैं जो रिलेवेंट भी नहीं है, जो उनके मन में आ रहा है उसको लिख दिए और लेकर आ जाते हैं कि सर थोड़ा चेक करिए, देखिए। बड़ा मुश्किल सा हो जाता है उनको कैसे उस लेवल पे समझाया जाए। तो उसके लिए आप बताएंगे, उसके लिए एक हमने तरीका अपनाया है, और वह तरीका है कि मैंने ऐसे का पूरा क्वेश्चन दे दिया है, बच्चों को इसको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। इसके लिए पहले हम समझाते हैं और उसके बाद जो है इसको लिखवाते हैं, और उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो कुछ मामला सुधर पाता है। लेकिन एक चीज, चूंकि आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा है, तो कुछ ऐसा पुस्तक आपके नजर में आया हो या कुछ ऐसी जानकारी आपके दिमाग में हो जो बच्चों को शब्द के रूप में जो है उसको सामर्थ्यवान बना दे, मतलब शाब्दिक रूप से वो थोड़ा सा सामर्थ्यवान बन जाए, जिससे कि अच्छे शब्द का वो जो है चयन कर सके और लिख सके। इसके लिए कुछ बताइए सर। ऐसे तो मैं कोई बुक रिकमेंड खुद भी नहीं जानता हूँ जो मैं कर पाऊंगा कि कोई बुक से आप इतना अच्छा कर पाइएगा। मेरा सर मानना है कि प्रयास ऐसे राइटिंग में, अगर आप किसी कोट से या कोई कविता से करते हैं, जो कि हिंदी साहित्य में काफी कविता पढ़ा हूँ, तो मुझे यहाँ तो थोड़ा सा एज मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आप कोट से बना सकते हैं। बच्चे को चाहिए कि कोट का एक कोई डायरी बनाए, जिसमें वो अच्छे अच्छे व्यक्तित्व जो भी हैं उनका आप कोट लिखिए। कहीं से भी पेपर से भी मिल गया, किसी भी नोवेल से मिल गया, कहीं से कुछ ऐसा मिल गया, उसके ऐसे में प्रयोग किया जाए, उसका प्रयोग कीजिए और अपने नॉलेज बेस को बढ़ाइए। पेपर को पढ़िए, क्योंकि पेपर भी आपको काफी हेल्प करेगा ऐसे लिखने में, क्योंकि आपके पास कंटेंट ज्यादा रहेगा। और प्रयास, जितना आप प्रयास कीजिएगा उतना आप बेहतर ऐसे लिख पाइए। एक कहावत भी है कि कैसे रसरी आवत जात है। जी सर, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जन्म में होत सुदान, रसरी आवत जात है सिर पे परत निशान। तो अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके पिता ये शिक्षक भी रहे, तो हिंदी साहित्य में रुचि जगने का कुछ कारण बताइए सर। एक तो मेरे पिताजी भी खुद पीजी सर हिंदी साहित्य से किए हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो बचपन से ही घर में हिंदी साहित्य से बुक्स वगैरह तो मैं देखता ही रहता था। दूसरी बात सर, जब मैं सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट किया तो मुझे हिंदी साहित्य में सर मालूम से, क्योंकि मेरा तैयारी सर दिल्ली में चल रहा था। तो मैं वहाँ पे विकास द्विवेदी सर से सर मिला, तो इनकी वजह से मैं सर हिंदी साहित्य रखा। और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि थी जो कि मुझे हिंदी साहित्य की ओर ले गया। दूसरा सर, उसमें मैं देख रहा था कि सिविल सेवा में चयन ज्यादा मात्रा में हो रहे थे, तो इसलिए सर मैं अच्छा, साहित्य पढ़ के आपको कैसा फील हुआ सर? एक तो सर मैं अपने जीवन में ही परिवर्तन महसूस करता हूँ कि पहले मैं उतना संवेदनशील नहीं था, और अपने परिवार को भी लेकर, अपने सोसाइटी में जितने भी और समूह सदस्य हैं उनको लेकर साहित्य पढ़ने से संवेदनशीलता से मेरे अंदर काफी बढ़ी। समाज को लेकर मेरे देखने के नजरिए से बदलने, तो मैं साहित्य में खुद में से गुणात्मक परिवर्तन महसूस करता हूँ। आज लोगों के साथ जो मेरा जुड़ाव है, मुझे लगता है कि साहित्य की देन है। अच्छा, आप अपने जीवन में प्रेम को किस रूप में देखते हैं? सर, मैं मानता हूँ कि इंसान को प्रेम तो करना ही चाहिए, और प्रेम एक अर्थ में हम तो जो नए बच्चे समझ जाते हैं कि एक लड़की के साथ या एक लड़का के साथ ही प्रेम होता है। प्रेम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। प्रेम में सबसे बड़ा महत्व भावनात्मक संबंध का है। मैं अपने निजी जीवन की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भी रहे हैं ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि एक उनमें ऐसा होता है और लोगों को करना भी चाहिए। अच्छा, आप अपने परिवार में सबसे करीब किसके हैं? सर, सबसे करीब मैं अपने भैया के हूँ, जो सबसे बड़े भाई हैं, टीचर हैं, उन्हीं के सब। चलिए, पिताजी से कैसी ट्यूनिंग है? इन 27 साल, मेरी उम्र से 27 साल है, और इन 27 सालों में अगर उनसे बात करने का देखा जाए तो तकरीबन मैं 10 मिनट में बात नहीं कर पाया कुल मिला। मतलब पिताजी आपके पिताजी वाले पिताजी हैं और इससे आप जो है, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी पूरी टीम की आपके साथ शुभकामना जुड़ी। धन्यवाद।